हम खेलते हैं हिरा और हिरा मानी के साथ 500 की दौड़। गेम के रूल्स आप जानते हैं, जितना करीब आपका जवाब आवाम के जवाब से होगा उतने ज्यादा नंबर आपको मिलेंगे, जितना दूर होगा उतने नंबर माइनस हो जाएंगे। तो पहला सवाल यह है, कितने फीसद लोग पाकिस्तान में कितने फीसद लोग मुंह खोलकर सोते हैं? तो कैसे अगर सोएंगे सोए सब मुंह कैसे खुला होगा? ये मेरा ख्याल है ऐसे ही। मैं ये कहना तो आप दोनों पहले तो एक दूसरे के राज फाश करें जल्दी से। ये मुंह खोल के सोते हैं? मैं हाँ खराटे लेता नहीं, मानी मुंह खोल के नहीं। मैं बहुत मुंह बंद गई, बहुत मुंह बंद करके। मानी को एक बार बहुत छोटा था ये, तो इसके मुंह में बहुत सारे मच्छर चले गए थे, पता नहीं किसी पार्क में, तब से ये ऐसा होता है सोने के टाइम। अच्छा, ये मुंह खोल कर सोती है ना? ये इसका दिमाग खुला होता है, दिमाग हल्की सी आवाज भी आ जाए ना यूं करी खड़ी होती है। ये क्या हुआ? दिमाग से सोते खुला होता है या जाते हैं? ये हर वक्त खुला होता है, हर वक्त खुला होता है। ओके, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में 30% लोग शायद बहुत मौत पड़ जाए तो मुंह खोल के सोते हैं। मुंह खोल गए क्योंकि इससे ज्यादा 30% आपके ख्याल में मुंह खोल कर। 30। हेरा, आपका क्या ख्याल है? गुर्बत है शहजाद के मुंह लोग खुल ही गए हैं अब। खुल ही गए। कितने परसेंट होगा तुम्हारा? मुझे लगता है कि तुमने कहा 30%। मैं कुछ और क्यों कहूँ, मैं भी 30 कह सकती हूँ। नहीं पहले मैंने सोचा था ये। चलो तुम्हारी मर्जी। नहीं, मैं बोलती हूँ जी 25%। 25% आपके ख्याल में लोग मुंह खोल कर सोते हैं, और आपके ख्याल में 34 कर लें चले। 34%। हाँ ओके, अब देखते हैं कि अवाम का जवाब क्या है और किसका जवाब अवाम के जवाब से करीब है। तो बार जो है वो अभी भी घूम रहा है, ऊपर नीचे सैर मार रहा है। देखते हैं। वैसे हिरा ने अच्छा जवाब दिया कि लोगों के मुंह खुल गए। हाँ, मुंह खुल गए, वैसे भी खुल गए। 17% लोग, 17% लोग जो है वो मुंह खोलकर सोते हैं। वेल प्लेड। 8% आपका जवाब सिर्फ दूर है, यानी कि 92 आपको मिले। मानिए अगर आप 30 पे रहते फिर भी फायदे में रहते, लेकिन आपने 34 करके थोड़ा सा और पीछे चले गए हैं। हम लोग यानी कि जी हम लोग जिंदगी में सीखते भी नहीं। मैं एक दफा मुंह खोल के सोया था, बिल्ली ने अंडे दे दिए बीच में। बिल्ली ने बच्चे दे दिए। सॉरी, हमारी बिल्ली ने आज बच्चे दिए शहजाद। अच्छा, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। चले जी आगे बढ़ते हैं। ओके। कितने फीसद लोग समझते हैं इस हकीकत में एक लानत है? कितने फीसद लोग समझते हैं जहेज हकीकत में एक लानत है? हकीकत इसलिए डाला है क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं फिर भी ले लेते हैं, मजबूरियों की वजह से, रिवायत की वजह से। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में लोग 3% लोग समझते होंगे हकीकत में। असल में तो भाषण होते हैं, आखिर में ले ही लेते हैं। तो हमें 15% लोगों के 10% हिरा मानी बिल्कुल, और 15% आपका जवाब है। असल में वो क्योंकि जहेज चला ही जाता है फिर आखिर में। रुखसती के टाइम पे उनकी नजर उस सुजुकी पे होती है जिसमें जहेज जा रहा होता है, और सुजुकी गलती से कहीं मुड़ जाए तो वो दुल्हन को रोक देते हैं। साहब आप लानत कैसे देते हैं? कोई नहीं, वही जो तरीका है 5 हाथों की पुट्टी। सॉरी यार, क्या कर रहे हैं यार? मानी ने सवाल के बाद मेरा इशारा जवाब रोक दिया गया है। 15% है मानी का जवाब और 10% है हिरा मानी का जवाब। अब देखते हैं कि अवाम का जवाब क्या है और किसके जवाब के करीब है। 22%, 22। वेल डन मानी, आपका जवाब सिर्फ 7% दूर है। 93 आपको इसमें मिलेंगे। अब इसमें हो सकता है वो 22 में से कुछ लोग झूठ कहते हो कि हाँ लानत है। 3, कितने फीसद मर्द समझते हैं बीवियां शौहर से लड़ने के बहाने ढूंढती हैं? कितने फीसद मर्द समझते हैं बीवियां शौहर से लड़ने के बहाने ढूंढती है? पहले मानी साहब, मर्दों का सवाल है तो आप ही बताइए, आपका क्या जवाब है मानी? 45% लोगों ने ये जवाब दिया होगा कि बीवियां शौहरों से लड़ने के बहाने ढूंढती हैं। ये हिरा मानी बिला वजह लड़ती है, बहाने ढूंढती है कि आज मूड हो रहा है बस। और मेरी लड़ाई बिला वजह की होती है। हमने अभी बड़ा सर्वे किया इस पे, अपने खुद ही किया, तो पता लगा कि हमारी बहुत बेसिक बातों पे, बच्चों पे लड़ाई हो जाएगी, काम वालों पे लड़ाई हो जाएगी, अपनी कुछ पर्सनल मसला नहीं है हम दोनों का। 80%। और ये कह भी दिया होगा उन्होंने, कह भी दिया होगा, सर्वे में कह दिया होगा। ओहो 80%। चलें जी, 80% जवाब है हिरा मानी का और मानी का जवाब है 45%। अब देखते हैं कि अवाम की क्या राय है। कितने फीसद मर्द समझते हैं बीवियां शौहरों से लड़ने के बहाने ढूंढती हैं? महंगाई के जमाने में लोग बोल देते होंगे सच। हाँ, ये भी हो सकता है। सच। 80% ऐसा होता नहीं है, बट शौहरों को ऐसा लगता है। शौहरों को ऐसा लगता है। 60% है जवाब। 60% जवाब है। भाई क्या कहा था मैंने? किया ना वही काम आपने। ये मैंने क्या कहा था? कि 20 नंबर से रहेगी। मैं तो ऐसे ही कहा था कि यार आप भरोसा, मैं आप पे ज्यादा भरोसा कर गई शहजाद। यही मैं कह रहा हूँ, ये इसी बेस पे तो एंकर बनते हैं ये। बहुत शुक्रिया जी। नबील साहब से शुरू करते हैं, ठीक है? नबील साहब जल्दी जल्दी जवाब देना, यस और नो में। नबील गबूल साहब पीपल्स पार्टी के शेख रशीद हैं। यस।
क्योंकि प्रेडिक्शन देने आपका भी शौक बन गया है। पीपल्स पार्टी छोड़कर एमक्यूएम में जाना दुरुस्त फैसला था। रॉन्ग, गलत फैसला था। जाली ठप्पे मारने में एमक्यूएम का कोई मुकाबला नहीं है। दुरुस्त। अभी तो है ही नहीं ना वो एमक्यूएम। अजीजाबाद से मेरी कामयाबी में मेरा कोई कारनामा नहीं, ये उन्हीं ठप्पों का कमाल था। यस। वेरी ऑनेस्ट। इमरान खान पीटीआई में शमूलियत की ऑफर दे तो मना नहीं करूंगा। अभी नहीं, देर हो चुकी है। पहले करते तो चले जाते आप। उस वक्त की बात कुछ और थी। 2018 से पहले। हाँ, जब 2018 से बहुत पहले अगर वो ऑफर करते तो आप चले जाते। ऑफर किया था उसने। अच्छा, हाँ बिल्कुल, आप नहीं गए। आपको याद होगा। जी बिल्कुल। अब करेंगे तो नहीं जाएंगे। नहीं जाओ। ओके। बिलावल और मरियम में कोई मुकाबला नहीं, मरियम बहुत आगे निकल चुकी हैं। गलत। आमना, क्विक क्वेश्चन आपके लिए। पाकिस्तान में कामयाब अदाकारा बनने के लिए गोरा रंग होना जरूरी है? एक हद तक, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये टैबू टूट रहा है। ठीक है। ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री में फेवरेटिज्म ना होने के बराबर है? ना होने के बराबर है, मतलब ना होने के नहीं है। like there is favoritism। नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। there is favoritism। yeah. Okay. पीपल्स पार्टी ना लगाती है। आप बताएं। ना लगाती है। नवाज शरीफ साहब पे तो बड़ा जल्दी निकला। दुरुस्त। ना खाती है ना लगाती है। इनकम्प्लीट आंसर है। कंप्लीट है। पीपल्स पार्टी ना खाती है ना लगाती है, सिर्फ मुखालिफिन को नुकरे लगाती है। मोहसिन अब्बास हैदर उस्मान खालिद भट्ट से अच्छे एक्टर हैं? नहीं, आई थिंक वो दोनों ही बहुत अच्छे एक्टर हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैं ऐसे नहीं कि मैं मोहसिन, बट स्टिल आई फील ही इज अ लिटिल मोर थिएट्रिकल एंड सो दे हैव, उन दोनों की अपनी अपनी एक नीश है, आई बिलीव। बहुत बहुत शुक्रिया नबील साहब, बड़ा मजा आया आपके साथ सवाल करके भी, गेम खेल के भी। आमना, थैंक यू वेरी मच। आज जश्न क्रिकेट में हमारी खास मेहमान है मीरा जी। मीरा जी कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? बहुत खुश हैं आज के दिन। खुश हैं? हाँ, आज आपके साथ हम 500 की दौड़ खेलेंगे, लेकिन उससे पहले जरा बताइए आजकल क्या चल रहा है? कोई फिल्म आपकी आ रही है, कोई नया ड्रामा आ रहा है? क्योंकि फैंस आपके बड़े मुंतजिर होंगे आपको स्ट्रीम देखने के लिए। तो इस वक्त जो मेरा पूरा फोकस है वो क्रिकेट पर। 500 की दौड़ का पहला सवाल यह है कि कितने फीसद मर्द अपनी बीवी से डरते हैं? अपनी बीवी से डरते हैं। मैंने कह दिया था बीवी से डरते हैं, लेकिन अपनी बीवी से डरते हैं। मैं नहीं डरता। आप नहीं डरते? नहीं डरता। ओहो, कितने ये तो बाद में पता चलेगा। मर्द अपनी बीवी से अब हमने लोगों से पूछा है, लोगों का एक जवाब है। लोग क्या, मैं समझती हूँ कि लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, आवाम है, मेजॉरिटी आवाम ने क्या कहा होगा कि वो डरते हैं या नहीं डरते? वो परसेंटेज आपने बतानी है कि मिसाल के तौर पे 40%, 50%, 60%। मेरे ख्याल में कि लोग 50 से 60% अपनी बीवियों से, 50 and 60 बिटवीन तो फिर 55 है, तो 55 कर दें। 55 मेरे कहने का मकसद है कि 50 से 60। सही, तब आपने एक नंबर देना है हमें। मैंने आपको अच्छा एक नंबर देना है। मेरे ख्याल में 55 आप कर लें। 55%। चले जी, बार जो है उसको रोक दिया जाए 55% पे। ये है मीरा जी का जवाब कि 55% लोग, इनके ख्याल में उन्होंने जवाब ये दिया होगा कि वो मर्द अपनी बीवी से डरते हैं। 55 पे ये रुक गया है। अब देखना ये है कि जो अवाम का जवाब है वो कितना करीब है मीरा जी के जवाब से, या फिर मीरा का जवाब कितना करीब है अवाम के जवाब से। तो बार आपकी स्क्रीन पर है, शायद 30 पे रुक जाए, नहीं रुका, शायद 100 पे रुक जाए। ऐसा तो हो नहीं सकता, मेरे ख्याल से ऐसा तो हो नहीं सकता। तो अब बार देखते हैं कि ये कहां जाके रुकता है। मीरा जी का जवाब है कि 55% मर्द अपनी बीवी से डरते हैं। 54%। 54%। कमाल हो गया। करीब आंसर आज तक किसी ने नहीं दिया। आज तक किसी ने नहीं दिया। इतना करीब नहीं। मतलब इस सवाल में आपको 99 नंबर मिले हैं, सिर्फ एक नंबर आपका कटा है क्योंकि आपका जवाब अवाम के जवाब से 1% दूर था। तो मीरा जी की कोई शादी नहीं हुई है। देखिए मेरी बात सुने, अदालत ने हमें बुलाया, अदालत ने हमें, और मैं बहुत अपनी अदालतों की बहुत इज्जत करती हूँ। मैंने अदालत में ये कहा, मैंने उनसे ये कहा अदालत से कि मेरी इन साहब से कभी शादी नहीं हुई, इनके साथ कभी निकाह नहीं हुआ और ना ही मैं इनकी बीवी हूँ, और मेरा इनके साथ कोई संबंध या मेरा इनके साथ कभी कोई रिलेशनशिप नहीं रहा, सिर्फ एक काम का रिलेशनशिप था, मेरी इनसे कभी शादी नहीं हुई। सही। और आपको लगता है कि अब तक आपको इंसाफ मिल जाना चाहिए था, लेकिन 10 साल से नहीं मिला। डिसमिस केस खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता। और मेरे ख्याल में कि अब मेरे ख्याल में मुझे इंसाफ
मिल जाता, लेकिन जो दूसरी पार्टी है, आप जब भी किसी सेलिब्रिटी के साथ अपना नाम जोड़ेंगे, अगर आप अननोन हैं या उनके साथ तस्वीर खिंचवाएंगे, उनके साथ पिक्चर बनाएंगे और उनके साथ अपना नाम जोड़ेंगे तो आपको पब्लिसिटी मिलेगी। तो आई थिंक उनको पब्लिसिटी चाहिए। सही। दूसरा सवाल 500 की दौड़ का है कि कितने फीसद लोगों का ख्याल है कि पाकिस्तानी ड्रामे फिल्मों से बेहतर होते हैं? ये सवाल आपकी स्क्रीन पे भी आ गया है। कितने फीसद लोगों का ख्याल है कि पाकिस्तानी ड्रामे फिल्मों से बेहतर होते हैं? फिल्म्स आपने ज्यादा की हैं, ड्रामे कम किए हैं। सवाल आपका बहुत अच्छा है, सवाल आपका बहुत अच्छा है। जो नज़र आ रहा है वो ये है कि इस वक्त हमारे ड्रामे वो बहुत मकबूल हो रहे हैं और वो बहुत अच्छे हैं। हमारी फिल्म स्क्रीन, हमारी फिल्म अच्छी नहीं है, लेकिन हमारे मौजूदा दौर के मुताबिक हमारे ड्रामे बहुत अच्छे हैं। और आपके ख्याल में यही राय अवाम की भी होगी? बिल्कुल। अवाम में अब एक मैं 70% ये है कि ये अवाम की राय है, और ये मैं नहीं कह रही, ये लोग कहते हैं। ओके। ये पाकिस्तान और जो पाकिस्तान बैरून मुल्क सही से जो जिनका ताल्लुक है, इंडिया, वो हमारे प्लेस देखते हैं, कनाडा, अमेरिका, पूरी दुनिया में हमारे ड्रामे बड़े मशहूर हैं, बिल्कुल हमारा देखा जाता है। तो आपको लगता है कि आवाम का जवाब 70% के आसपास ही होगा? जी 70%। ओके, फाइनल है या कुछ ऊपर नीचे करना चाहेंगे इसको आप? नहीं, 70% पे आप कॉन्फिडेंट है? मीरा जी का जवाब है कि 70% लोग उनके ख्याल में पाकिस्तानी ड्रामों को फिल्मों के मुकाबले में ज्यादा बेहतर समझते हैं। तो ये बार जो आपके स्क्रीन पर है अब 70% पे रुक जाएगा, क्योंकि मीरा साहिबा कॉन्फिडेंट है कि ये दुरुस्त जवाब है। तो जरा दिखाइए जो अवाम का जवाब है वो क्या है, और क्या मीरा का जवाब अवाम के जवाब से करीब है या उससे दूर है। बार आपकी स्क्रीन पर चलना शुरू हो चुका है और अब देखना ये कार रुकेगा। 56%, नॉट बैड। 14% का फर्क है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आने के लिए। पहला सवाल, माशी कारकर्दगी के हिसाब से पीटीआई नून लीग से भी ज्यादा नाअहल है। पीटीआई नून लीग से भी ज्यादा नाअहल है। यस, ओके। असूली तौर पे सेनेट में ऑपोजिशन लीडर का ओहदा नून लीग को मिलना ही नहीं चाहिए था। प्रिंसिपली नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन एक फैसले के तहत उस वक्त हुआ कि अगर चेयरमैन बन जाते, वैसे प्रेसिडेंट के मुताबिक और जो हमारा रूल्स है उसके मुताबिक उनका ये ओहदा बनता भी नहीं बनता था। ओके। इमरान खान की तरह नवाज शरीफ को भी एम्पायर की उंगली उठाने का इंतजार रहता है। कल तो ऐसा ही था, आजकल शायद नहीं। कल मतलब कुछ साल पहले या अभी भी है? अभी नहीं है, मैंने कहा ना कल तो ऐसा ही था। पता नहीं। ओके, इंटरेस्टिंग। नवाज शरीफ का माजी जैसा भी हो, अब ये बात दुरुस्त है कि वो नजरियाती हो चुके हैं। वक्त बड़ा जालिम है, वक्त उस्ताद है, और जो बंदे वक्त से सीख जाते हैं वो बहुत कमाल के लोग होते हैं। उन्होंने सीखा है तो ये बहुत आला बात है। पंजाब में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आए तो लाहौर को भी कराची बना देंगे। नहीं, लाहौर है। हमने लाहौर की अच्छी जो मिसालें हैं उनको बहुत यकीनन ये याद रखिए। एक और बात भी है कि पंजाब अंग्रेजों के वक्त में भी बाकी मुल्क से आगे था, उससे भी शायद पहले आगे था। सही है। तो लाहौर को लाहौर ही रखेंगे, कराची नहीं बनाएंगे। लाहौर को लाहौर रहना चाहिए, कराची को वापस अपने आला जगहों पे जाना चाहिए, और यहाँ की जो सही मसाइल है उसका हल निकलना चाहिए। लाहौर को भी इम्प्रूव करना है, कराची को भी करना है। आपकी बारी है। जैसे सियासतदानों को एक्टिंग आनी चाहिए, वैसे ही एक्टर्स को सियासत आनी चाहिए। जी, आनी चाहिए। ओके। लोग कहते हैं खलीलुर रहमान कमर का गरूर उन्हें ले डूबा। क्या मतलब ले डूबा? ले डूबा मतलब नुकसान हो रहा है उनको, उनके गरूर की वजह से। स्टिल डूइंग वेल। ओके। औरत माद से मुतालिक उनके ख्यालात, यानी कि खलीलुर रहमान कमर के ख्यालात से इत्तेफाक नहीं करती। ख्यालात से तो इत्तेफाक या इख्तिलाफ किया जा सकता है। That's his own point of view, हर इंसान का अपना। और आपका पॉइंट ऑफ व्यू सिमिलर है? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा काफ़ी हद तक है सिमिलर, बट काफ़ी डिफरेंट भी है। ओके, चले आगे बढ़ते हैं। 100% नहीं एग्री करती। नवाज शरीफ इमरान खान से ज्यादा अच्छे लीडर हैं। नवाज शरीफ इमरान खान से ज्यादा अच्छे लीडर हैं। आई थिंक यस। ओके।
बहुत से अदाकारों को मरियम नवाज से फैशन टिप्स लेने की जरूरत है। नहीं, I don't think नहीं so. खुद ही उनका फैशन सेंस आपके ख्याल में बेहतर है। मरियम नवाज सियासत में आने की दावत देंगी तो सोचूंगी। नहीं, I don't want to join politics. नहीं, आपका कोई इरादा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया एक दफा फिर आप दोनों के आने का। पाकिस्तानी फिल्में पाकिस्तानी ड्रामों का कभी मुकाबला नहीं कर सकती। क्योंकि मुझे लगता है कि अभी जो फिल्में बन रही हैं उनमें भी ड्रामे का ही रंग नज़र आ रहा है। तो फिल्म को फिल्म के अंदाज से जब बनाया जाएगा और कुछ फिल्म के चेहरे भी उसके अंदर ऐड इन किए जाएंगे तो फिर वो एक फिल्म का फ्लेवर लगेगा। सही, अभी बहुत सारे लोग क्योंकि टीवी के हैं, डायरेक्टर्स भी हैं, तो सब शायद कुछ वही है, उसी चीज को हम बड़ी स्क्रीन पर मुंतकिल। शहजाद एक चीज ऐड करूंगा, ये देखें, इनसे आप खुद पूछें, एक हमारा दौर था, कैसी फिल्में बनती थी, कोई तुम सा कहां, लव में गुम, और आज जो ये बना रहे हैं, ओए मैं निकला तो और खतरनाक हो जाऊंगा, ये फिल्म नहीं है, ये फिल्म नहीं है यार, कितनी बड़ी फिल्में हैं ये देखें। लेकिन शहजाद जितने लोग भी कर रहे हैं अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हमारे सिनेमा की तरफ से वो सपोर्ट नहीं है, इसके बावजूद प्रोड्यूसर्स जो है वो हमारे अपने ही आर्टिस्ट हैं, उनको और अपने इदारे हैं, तो वो सब मिलकर अगर कुछ कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अब हम दोबारा यस और नो पे आते हैं, हम थोड़ा तवील अब जवाब दे रहे हैं आपसे। पाकिस्तान से ज्यादा अमेरिका में रहना पसंद है? नहीं, पाकिस्तान पसंद है। इसका मतलब इमरान खान इस मुल्क की आखिरी उम्मीद है? नहीं, ओके, वो उम्मीद है, लोगों की उम्मीदें वाबस्ता लेकिन हैं, आखिरी नहीं है। आखिरी नहीं कह सकते, आखिरी तो कोई भी चीज नहीं, कोई भी नहीं है। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी से कोई उम्मीद नहीं है? मैं तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ, मुझे तो सबसे उम्मीदें हैं। ओके, अगर किसी का ज़मीर जाग जाए और उसके तहत वो कोई भी काम करे तो मुझे लगता है कि अच्छा करेगा। सियासी जवाब है, तो सियासत में कभी आने का सोचा आपने? वैसे बिल्कुल नहीं, सियासत को देखती हूँ क्योंकि मुल्क से बहुत प्यार है। ओके, इसलिए देखती हूँ कौन सा सियासतदान जो है वो। इनके बारे में आपकी एक इंटरव्यू में राय बड़ी मुस्बत थी, आपने कहा अच्छा काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं अभी भी कहती हूँ कि मियां शहबाज साहब ने पंजाब के लिए बहुत अच्छा काम किया है और वो नजर भी आया है, खास तौर पे जब हमने भी हैं। और मैं 5 साल बाद रीमा को पता क्या देख रहा हूँ, कार्ल मार्क्स बने देख रहा हूँ। इनकी गुफ्तगू तो देखें, कैसी जमाने से आगे की गुफ्तगू, मुस्बत गुफ्तगू। आप जैसी फफे कुटरी नहीं फंसा पा रही है, इन्हें फंसा नहीं पा रही, आप कोशिश कर रहे हैं। ये गुफ्तगू, ऐसे ख्यालात अगर आप लोगों के होते ना तो आज बहुत बेहतर हाल में होता पाकिस्तान। आप बताएं ना, ना आप इनसे मेरे अगेंस्ट बुलवा सके, ना जरदारी के अगेंस्ट बुलवा सके, ना इमरान लेट डाउन हुआ, इन्होंने सारों को बैलेंस कर दिया। नहीं मियां साहब, मैं एक बात बोलूं कि आप सबका किरदार आवाम के सामने है, मेरे बुरा कहने से, मेरे अच्छा कहने से कोई फर्क पता नहीं चलेगा। तो आपका जो काम है वही साबित करेगा आप में से कितने अच्छे हैं और कितने बुरे। और आपने खैर तारीफ कर दी, अब मैं कुछ जुमला कह भी नहीं सकता इनको। मरियम नवाज बिलावल भुट्टो से बड़ी लीडर बनेंगी? दोनों के लिए गुड विशेस हैं। ओके, काफी डिप्लोमेटिक और सियासी जवाबात, सियासी सवालात पर अच्छा हैंडल किया आपने। चलिए जी, आखिरी एक सवाल, माहिरा खान माया अली से ज्यादा टैलेंटेड है? माया को इतना अरसा नहीं गुजरा और माहिरा को एक टाइम पीरियड गुजर गया इस इंडस्ट्री के अंदर, आई थिंक 16-17 साल हो गए, तो कंपैरिजन बनता नहीं है। उनके अपना एक मकाम है, उनका अपना, दोनों का अपना अपना मकाम है और दोनों बहुत खूबसूरत आर्टिस्ट हैं। ओके, आगाज करेंगे गेम का। सदफ और शिरोज के साथ खेलेंगे 500 की दौड़। गेम का आगाज करते हैं पहले सवाल से। कितने फीसद मियां बीवी एक दूसरे का मोबाइल फोन चेक करते हैं? सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अच्छा, चेक से मुराद ये नहीं कि गेम खेलने के लिए ले लिया चेक फोन, से मुराद सब कुछ है। हाँ, चेक करते हैं। समझ गए ना आप शिरोज? कितने फीसद मियां बीवी एक दूसरे? 50%, 50% आपके ख्याल में? सदफ का अलग होगा आंसर, मेरा अलग होगा। आप दोनों का गेम अलग है। 50%, बिल्कुल गेम अलग है। मेरे लिहाज से तो कम है, लेकिन 50 चलो आधे। मियां बीवी। अच्छा, आपने ये अज्यूम करना है कि जब लोगों से सवाल हुआ होगा तो उन्होंने क्या कहा होगा, अपनी सोच के मुताबिक जवाब नहीं देना। लोगों की राय पाकिस्तान में क्या है? 80% लोग चेक करते हैं। लेकिन हाँ, जब उनसे राय ली होगी तो उन्होंने झूठ बोला होगा। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट। आई थिंक 40%। 50%। हम दोनों सेम हैं। आधे मर्द और खवातीन पाकिस्तान में एक दूसरे का, अपने पार्टनर्स का फोन चेक करते हैं। ऐसा कहा होगा उन्होंने, ऐसा कहा होगा। चेक से मुराद आपको पता है ना, मतलब सस्पिशियस के कोई
ऐसी एक्टिविटी ना कर रहा कम ही होती है ऐसी साइको लड़कियां वैसे। नहीं लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होती हैं। वैसे ज्यादा किसकी होती है? मर्द ज्यादा चेक करते हैं बीवियों का फोन या बीवियां ज्यादा चेक करती है मर्द का फोन? औरतें ज्यादा करती हैं। जो ज्यादा मुश्किल हो इन द रिलेशनशिप, आई थिंक इट डिफर्स। इससे ये मैटर नहीं करता कि मर्द करे या औरत करे, बट आई थिंक जो ज्यादा आपको उसमें रख रहा है सस्पेंस में, उसका चेक होगा। देखिए जो ज्यादा पॉसेसिव होगा वो भी चेक कर सकता है। बिल्कुल दोनों कर सकते हैं। मेरा ख्याल है खवातीन ज्यादा चेक करती होंगी, क्योंकि मर्द अगर चेक करेगा तो फिर उसको ये डर होगा खातून भी मेरा मोबाइल चेक करेगा। राजा साहब आपका एक्सपीरियंस है मतलब? अच्छा मैं आज इनमें से जो जीता यही समझूंगा ज्यादा समझदार दोनों में से वही है जो आज जीतेगा। जो आज जो जीतेगा मुकाबला। नहीं मगर पहले ये डिसाइड हो चुका है, इनका कोच जो है वो है अच्छा जो इनकी कोच है। अच्छा इम्पोर्टेंट सवाल तो ये, सर्वे के सवाल पे तो आते हैं, आप दोनों चेक करते हैं एक दूसरे का फोन कभी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दोनों ने साथ बोला, इसका मतलब सच ही बोला। I don't even have a password on my phone back. मेरे भी नहीं है। नहीं है। वैसे कराची में तो रखा करें, मोबाइल स्नैचिंग बड़ी ज्यादा होती है। चले 50% आपका जवाब है, 40% आपका जवाब है। देखते हैं कि अवाम का जवाब क्या है और आप दोनों का जवाब 100%। आपने वहां पे देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो आपको जवाब पता चल जाएगा कि अवाम का जवाब आपके जवाब से कितना करीब है। देखते हैं 27% अवाम ने जवाब दिया है कि 27% लोग उनके ख्याल में अपने पार्टनर्स का फोन चेक करते हैं। तो आपका जवाब था 50%, तो 23 आपके माइनस हो जाएंगे 100 में से, ये डिफरेंस है। आपका जवाब करीब था, 87 आपको मिलेंगे। वेल प्लेड शिरोज। पहले मैंने 40 कहा था। लेकिन चलो पहला सवाल है, अब मैं समझ गया कि अवाम का सर्वे उनसे पूछा जाएगा वो कितना सच बोलेंगे कैमरा और फोन। वो भी होता है, कैमरा पे तो सवाल नहीं होते वैसे ये, लेकिन आप ठीक कह रहे हैं कि हर कोई खुल के बात नहीं बताता। कोई चेक करता होगा वो ये तस्लीम नहीं करेगा कि हम चेक करते हैं। ठीक है, तो 87 पर इस वक्त आपका स्कोर है और आपका स्कोर 77 पर है, बट स्टिल 4 क्वेश्चंस टू गो। अगले सवाल पे चलें अगर आप तैयार हो। बिल्कुल। राइट। कितने फीसद मर्द किचन में बेगम की मदद करते हैं? सवाल आपकी स्क्रीन पे। कितने फीसद मर्द किचन में बेगम की मदद करते हैं? ये हेल्प आउट करते हैं आपको कभी किचन में? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी 10%। 10 नहीं, ये आप शिरोज की बात कर रही हैं? नहीं, मैं इसका जवाब दे रही हूँ 10%। 10% मर्द मदद करते हैं। या शिरोज करते हैं कि नहीं करते? नहीं, ये नहीं करते। नहीं करते। मैं इनको बना के देती हूँ खाना, ये बाहर बैठे हुए वेट कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है 30% लोग करते हैं। 30% आपके ख्याल में लोगों ने जवाब दिया होगा कि मर्द किचन में हेल्प आउट करते हैं अपनी बेगम को। बिल्कुल। और ये मदद से ये मुराद नहीं कि प्लेट रख दी जाकर, नहीं, खाना या तो प्रॉपर खाना बनाना या डिशिंग। 30%। ओके, आपने क्या बोला? 10%। ओके, मतलब डिशिंग करते होंगे या डिश वॉशिंग करते होंगे, या कम से कम जो है तो आप 10% आप समझते हैं। पाकिस्तान में मर्द आप समझते हैं कि ज्यादा मदद नहीं करते, और आप कह रहे हैं कि कितनी परसेंट? 30%। फाइनल आंसर्स कोई दोबारा रिव्यू करना चाहेंगे अपना? आप करते हैं मदद? नहीं, मैं तो ये तो चेयरमैन है। जब से चेयरमैन हो गया तो वक्त ही नहीं मिल रहा आपको। चेयरमैन को किसी की मदद नहीं करता। राइट, तो अब इनकी परसेंटेजेस लॉक कर दें। सदफ ने कहा है 10%, शिरोज का जवाब है 30%। देखते हैं कि अवाम का क्या जवाब है और आप लोगों का जवाब अवाम के जवाब से कितना करीब है, क्योंकि जितना करीब होगा तो ज्यादा नंबर मिलेंगे। 22% लोगों ने ये जवाब दिया है। वेल प्लेड शिरोज। थैंक यू सर। वेल प्लेड, आपने जवाब दिया था। अवाम को समझना 30% तो 8% दूर है, यानी कि 92 आपको मिलेंगे इस सवाल के जवाब में, जबकि आपका जवाब 12% दूर था, लेकिन फिर भी नॉट बैड। 88 आपको भी मिलेंगे, बट लीड कर रहे हैं शिरोज। अच्छा, अब इस शो में क्योंकि बीच में हम चिट-चैट भी करते हैं, इस सवाल से मुझे वो एक आप लोगों का इंटरव्यू याद आया जिसपे इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई थी, जब आपने कहा कि हस्बैंड होता है, ये हमारा कल्चर है, और मुझे पता होता है कि शिरोज की चीजें कहाँ हैं, लेकिन शिरोज को नहीं पता होना चाहिए। पहले तो जरा ये बताइएगा कि उस इंटरव्यू के बाद जो रिएक्शन आया, कुछ लोगों ने तनकीद की, कुछ लोगों ने कहा बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही कल्चर हमारा, कुछ लोगों ने मीम्स भी बनाए। आपका रिएक्शन क्या था उस फीडबैक पर जो लोगों ने दिया? कुछ नहीं था, बस मेरा ये था कि मैं ऐसा करती हूँ, मैंने तो नहीं बोला आप लोग भी करें। दिस इज माई लाइफ, मैंने चूज किया है, मुझे अच्छा लगता है करना। आप लोग ना करें, आप लोग की मर्जी। तो कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा सीरियस ले लिया, कुछ लोगों ने बहुत पर्सनल ले लिया था। हाँ। और कुछ लोगों ने उसको वो रंग दे दिया था कि सदफ औरत को नीचा दिखा रही है, जबकि अल्लाह माफ करे इसमें औरत नीचे नहीं होती, ना मर्द नीचे होता है कोई काम करने से। आई थिंक ये तो एक शाना बशाना चलने वाली बात है। मैं बताता हूँ कि लोगों को क्रिटिसिज्म का मौका इसलिए मिला कि आपने कहा कि मुझे पता होना चाहिए कि मेरे हस्बैंड की चीजें क्या है, इनको नहीं पता होना चाहिए मेरी चीजें क्या। मैं इनको नखरे नहीं दिखा सकती हूँ। यू नो, मैं बोलूँ शहरी तुम खुद ही खाना गर्म कर लो, क्यों? फिर मेरा इसका फायदा क्या?
जो मीम्स बने उस पे, उसको आपने कैसे लिया? एंजॉय किया या यू वर स्ट्रेस्ड आउट क्योंकि बहुत बैकलैश बहुत आया था? तो सर हमारे लिए ये नया नहीं था, इससे पहले भी काफी हमने क्लैश देखा। हम लोग किसी चीज को सीरियसली उस हद तक लेते हैं जब हमारी फैमिली पे डायरेक्ट कोई बात की जाए तो ऑब्वियसली एनी ह्यूमन बीइंग वुड टेक इट सीरियस। मैंने एक वो पैरोडी देखी थी अली गुलपीर की, पता नहीं आपने देखी या नहीं देखी? हमने भी देखी थी। वो एंजॉय किया था। अली गुलपीर इज माय वेरी ओल्ड फ्रेंड, वी आर स्कूल बडीज। लड़ाई तो नहीं होगी उसकी? नहीं, हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं। ये वो है। ही इज डूइंग अ गुड जॉब ऑन सोशल मीडिया। नो, ही इज माय वेरी ओल्ड फ्रेंड। अच्छा, तो एंजॉय किया आपने? सही। बस ख्यालात आपने लोगों के बैकलैश के बाद नहीं बदले, आपके ख्याल में यू वर ऑन द राइट पाथ? वैसी की वैसी हस्बैंड कल्चर है, जिसको नहीं करना वो ना करे, मैं तो करूं। शहरी को नहीं पता होना चाहिए कि आपकी चीजें क्या है। नहीं। अच्छा शहजाद, सदफ से मैं भी एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? जी। आपको मेकअप का बड़ा शौक है, ऐसे ही है? कम है, नहीं। अच्छा, मतलब खुद शौक से मेकअप करती हैं आप? जी। तो कभी आपका दिल किया कि शहरोज को भी मेकअप करके देखूं, कुछ बाजा बाजा लगा के देखूं? अगर ऐसा हुआ तो पता नहीं चलता होगा सदफ कौन सी और शहरोज कौन दोनों बड़े क्यूट है। ये बात आपने, थैंक यू जी।